बढ़ते आगे, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर रोक लग गई है। विवादित प्रश्नों को लेकर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसी के साथ सरकार ने भी काउंसलिंग पर रोक लगा दी। रिपोर्ट देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षक भर्ती पूरी तरह ट्रैक पर आ गई थी। शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन भर्ती की इस रफ्तार पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलनी थी, लेकिन कुछ विवादित प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट में था, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जो कि पूर्णतया गलत थे। उसको कोर्ट ने प्रथम दृष्टयागत देखते हुए उन पर वो प्रश्नों को यूजीसी को सौंपा है, यूजीसी कमेटी को सौंपा है। तब तक के लिए 69,000 प्रक्रिया जो भी चल रही थी, उत्तर कुंजी के आधार पर चयन प्रक्रिया चल रही थी, उन चयन प्रक्रियाओं पर स्टे लगा दिया है, उनको स्थगित कर दिया गया है। जहां एक दूसरी ओर अभ्यर्थी अपने जिलों से निकलकर अपने आवंटित जनपद में काउंसलिंग कराने पहुंचने वाले थे या पहुंच रहे थे, और कुछ अभ्यर्थी तो काउंसलिंग करा भी चुके हैं, और ये बहुत ही गहरा झटका है हम समस्त 69,000 भर्ती के जो 67,000 चयनित हैं उनके। याचियों के विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। इसको पहले जिस तरीके से कोर्ट में यह मामला काफी लंबे समय तक खिंचा, और उसके बाद जब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने तेजी पकड़ी, तो आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के सपने पर पानी फिरा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। वहीं इस मसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। प्रश्नों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। विशेषज्ञ समिति को मामले को रिफर करने को और इसको करने को कहा है, तो उस पर देखेंगे, जैसा माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो पूरी प्रक्रिया रोकी गई है, इस मामले को लेकर हम अपील में जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रदेश में काउंसलिंग को रोकने के आदेश दे दिए। माननीय न्यायालय ने फिलहाल जो प्रक्रिया हमारी चल रही थी उसको रोकने का आदेश दिया है, इसलिए विभाग ने जो सभी जिलों में काउंसलिंग चल रही थी, काउंसलिंग को रोकने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर निराशा है। फिलहाल अभ्यर्थियों को 12 जुलाई तक इंतजार करना होगा। संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो भर्ती पे रोक है, काउंसलिंग भी रोक दी है और सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिंह चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लंबा संघर्ष था, संग्राम था और सपना पूरा होने वाला था कि फिर से स्टे की दीवार खड़ी हो गई और काउंसलिंग पर भी अब रोक है। बिल्कुल शैलेंद्र, 69,000 का जो संख्या है एक बड़ी संख्या है, और उत्तर प्रदेश सरकार एक इतिहास लिखने का प्रयास कर रही थी और एकदम नज़दीक थी, क्योंकि आज जिस तरीके से कागज़ सबमिट होने थे, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलता, कुल मिलाकर के नौकरी पक्की मानी जा रही थी। लेकिन उसके कुछ ही देर पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर जारी किया, स्टे किया इस पूरी प्रक्रिया का, कि 8 मई से लेकर के जो भी प्रक्रिया विधिक इस 69,000 भर्ती के लिए सरकार द्वारा की गई है, उन पर पूरी तरीके से रोक तब तक लगाई जाती है जब तक यूजीसी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। और अगली सुनवाई क्योंकि 12 जुलाई को रखी गई है, अब 12 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो तमाम जो 67,000 अध्यापक, सहायक अध्यापक के अभ्यर्थी थे, उनके सपनों पर पानी जरूर फिरा है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं ढांढस बंधाने का प्रयास किया है और इस पूरे मामले को डबल बेंच में ले जाने की बात कही है। जो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी है, उन्होंने कहा इस पूरे मामले को हम डबल बेंच पर ले जा करके एक बार फिर से इसे ट्रैक पर लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।